आसान है, टफ भी है, दोनों चीजें, हो जाए तो आसान, ना हो तो टफ। तो चेक करते हैं। 3 स्टूडेंट्स S1 S2 S3 आर गिवन ए प्रॉब्लम टू सोल्व। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 3 बच्चों को बोला गया है। पहला S1 है, S2 S3 है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। क्लास में भी तो ऐसे ही होता है, कुछ बच्चे सोल्व कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। यू एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। अब ये यू वाला जो इवेंट है, हमें देखो इन इवेंट्स को बड़े ध्यान से लिखना है ताकि हमारी कोई गलती ना हो। बस हमें सबसे पहला फोकस ये करना है, वी शुड अवॉइड मिस्टेक्स। तो लेटेस्ट से S1 के क्वेश्चन सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमने बोला P1 है, S2 के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी P2 है और S3 के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी P3 है। ये सोल्विंग प्रोबेबिलिटी है, सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन बाय S1 P1 P2 P3। ठीक है, अब हम यहां पर लेते हैं एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब इसने बोला है कि PU का मतलब है कम से कम कोई भी एक आदमी सोल्व करे। इसका मतलब अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी जो 1 होती है उसमें से माइनस कर दूं कि कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाए, मींस नाइदर ऑफ S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। ये अगर S1 सॉल्यूशन है तो S1 बार कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये भी सोल्व नहीं कर पा रहा है, ये भी सोल्व नहीं कर पा रहा है, ये हमने ले लिया। तो यहां से जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस P1 1 माइनस P2, क्योंकि सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी P1 है तो वो 1 माइनस हो जाएगी। ये आपका गिवन है आपको PU 1/2। तो यहां से 1/2 इधर आएगा तो फाइनली 1 माइनस P1 1 माइनस P2 1 माइनस P3, ये आ गया 1/2। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक, बड़ी आसानी से आ गई, हमने बिना कोई स्ट्रेस लिए क्वेश्चन के अंदर इसको देखा है। सेकंड हमें बोल रहा है V, और V भी दे रखा है PV 1/10। तो V को देख लेते हैं। S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S2 नोर S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या बोला है, हमें ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है PV इक्वल्स टू P S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट S2 कैन नॉट सोल्व S3 कैन नॉट सोल्व, ये हमें दे रखा है। तो ये हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PA/B, ये क्या होती है, PA इंटरसेक्शन B होता है ना अपॉन PB, ये हमें दिया हुआ है। अब इससे हमें क्या समझ आता है कि S1 तो सोल्व कर पा रहा है लेकिन S2 S3 सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। S1 सोल्व कर पा रहा है तो ये P1 हो गया, S2 सोल्व नहीं कर पा रहा तो ये 1 माइनस P2 हो गया, ये 1 माइनस P3 हो गया। अब देखिए इसके अंदर इसमें बोला S2 भी सोल्व नहीं कर पा रहा, S3 भी नहीं सोल्व कर पा रहा, ये प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर S1 के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो इसका मतलब क्या है, S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम और S1 कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, दोनों हमें लेंगे कंडीशन। तो पहला लेंगे हम S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, तो S1 अगर सोल्व कर रहा है तो P1, S2 तो सोल्व कर नहीं पा रहा तो 1 माइनस P2 1 माइनस P3, प्लस में हम क्या लेंगे, अब हो सकता है S1 भी सोल्व ना कर पाए, S2 भी सोल्व ना कर पाए और S3 भी सोल्व ना कर पाए, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब हम यहां से डिडक्शन निकालते हैं। क्या निकालेंगे यहां से कि देखो जब हम यहां से 1 माइनस P2 1 माइनस P3 कॉमन लेते हैं तो नीचे P1 प्लस 1 माइनस P1 ये बचता है, और ऊपर से क्या बच जाएगा, कटेगा आपका 1 माइनस P2 1 माइनस 3 कैंसिल होगा तो यहाँ से P1 ही बच जाएगा, और ये आपका दे रखा है 1/10। दिस इज इक्वेशन 2। ये थोड़ा सा पेन ज्यादा चल गया, इसको हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो P1 आ गया, ये 2 इक्वेशन आ गई हमारी। अब हमें क्या बोला गया है, अब हमें थर्ड इक्वेशन और बोला गया है W। S2 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, S2 प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, S3 कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर S1 के बारे में अगेन कुछ नहीं बोला, मतलब S1 प्रॉब्लम सोल्व भी कर सकता है और S1 प्रॉब्लम सोल्व नहीं भी कर सकता। तो यहाँ पर जो PW है वो कैसे आएगा और हम इसको कहाँ लिखें, हम इसको यहाँ से लिखते हैं PW। PW का मतलब क्या, अगर S1 सोल्व करे प्रॉब्लम को तो राइट, S2 सोल्व कर सकता है, S3 कैन नॉट सोल्व। ठीक, प्लस क्या हो सकता है, S1 कैन नॉट सोल्व, S2 कैन सोल्व, S3 कैन नॉट सोल्व।
ये हो सकता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये निकाल लेते हैं। तो ये PW कितना आ जाएगा आपका, S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, तो S1 सोल्व करेगा तो ये आएगा P1, ये आएगा P2, S3 कैन नॉट सोल्व मतलब 1 माइनस P3, प्लस S1 भी सोल्व नहीं कर पा रहा 1 माइनस P1, P2 1 माइनस P3। ये किसके बराबर दिया हुआ है, मैं हमें ये बोला है ये दिया आपको 1/12 के बराबर, तो ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से अगर हम चीजों को आगे नेक्स्ट पेज पे ले जाएं तो हमें कुछ चीजें ढंग से देखने को मिल जाएंगी। तो अब हम यहां से क्या करते हैं, जरा PW को यहां से ले जाते हैं P1 का वैल्यू रखते हुए इसके अंदर, तो इसमें भी हम सोल्व कर लेंगे। तो 1 माइनस P3 1 माइनस P2 एक कॉमन आ जाएगा, तो यहां से भी मैं ले लेता हूं P2 1 माइनस P3, ठीक है, और ये P1 और 1 माइनस P1 ये कैंसिल हो गया, तो ये 1/12 बन गया, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हमने 1 इक्वेशन देखा, 2 देखा, 3 देखा, और ये कहीं 1 माइनस P3 और P2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम यहां से इसको आगे ले चलते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में हम P1 की वैल्यू रखेंगे तो हमें P2 और P3 में एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो सेकंड पेज पर इसको लेकर चलते हैं और वहां पर P1 की वैल्यू उसमें रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो P1 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1/10, फर्स्ट इक्वेशन के उससे रेफरेंस से 1 माइनस P3, और ये वैल्यू जो टोटल हमें दे रखी है, ये दे रखी है 1/2 फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहां से क्या हो गया 9, 1 माइनस P2 1 माइनस P3, ये आ गया आपका 9 और 10, तो 10 से 10 ये 5 आ गया यहाँ पर, और 9/10। एक मिनट, इसको हम दोबारा से ढंग से लिख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो, बिकॉज ये गलतियां हो सकती हैं। 9/10 1 माइनस P1 P2 1 माइनस P3 इक्वल टू 1/2। ओके, 10 से 10 कटेगा तो 1 माइनस 2 कटेगा, तो 1 माइनस P2 1 माइनस P3, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 5/9। ठीक, अब हमने यहां पर देखा था P1 हमारे को पता है, अब हमारे पास में फोर्थ इक्वेशन है P2 1 माइनस P3, एक इक्वेशन है P2 1 माइनस P3, और ये हमारे पास 1/12। ओके, अब हम इन दोनों को यूज करके, ये नई इक्वेशन आ गई मान लो आपकी, ये न्यू इक्वेशन आ गई, तो मैं एनसीटी नोट कर दूं, और ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर है 4। तो अब हम इन दोनों को क्या करें, आपस में डिवाइड कर दें। तो 1 माइनस P2 अपॉन P2 डिवाइड करने पे क्या मिलेगा हमें, 5/9 इंटू 12 3 4। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, 3 माइनस 3P2 इक्वल टू 20P2। तो यहां से P2 कितना आ जाएगा, 3/23। P1 पता लग गया, P1 हमें पता था ऑलरेडी, P1 1/10 है, P2 भी आ गया हमारे पास, वैल्यू मैं रख देता हूं 3/23 1 माइनस P3 इक्वल टू 1/12। तो यहां से 1 माइनस P3 आ गया 23/36, तो P3 आ गया माइनस करके 13/36, और ये क्या है, ये है सोल्विंग प्रोबेबिलिटी ऑफ S3। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, तो आपका PS3 पूछा है, दैट इज इक्वल टू PT दैट इज इक्वल टू P3, और ये है 13/36। तो आगे आसानी से क्वेश्चन हमने देख लिया। हमें बस केयरफुल रहना है कैलकुलेशंस पर, हमेशा हमेशा मैं ये बात कहता हूँ, कैलकुलेशन के टाइम आप अपने आप की स्पीड थोड़ी कम कर लें और क्वेश्चन को करें, तो आप आसानी से देखेंगे, आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। ज्यादातर बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ए ठीक।